फ्रेंड्स, और यहाँ आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए थर्ड ईयर यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें टोटल 8 यूनिट है, जिसमें से ये 7वां यूनिट है। और साथ ही ये टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी उपयोगी है। विशेष रूप से ये टीजीटी पीजीटी में काम आ सकता है। एनटीए नेट का लेवल हाई होता है काफ़ी। और ये सिलेबस है बीए फिफ्थ सेमेस्टर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का और उससे जितने भी संबंधित कॉलेज हैं। तो शुरू करते हैं, 7वां यूनिट कंप्लीट करते हैं, फिर हम सेकंड पेपर को भी देखेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? तो चीन ऐसा मानता है। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 2001 में बना। चीन में चा आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो चाउ एन लाई, यहाँ झोउ एन लाई लिखा है, कहीं कहीं पे जो है झोउ लिखा रहता है, लेकिन चाउ एन लाई है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली यानी वन पार्टी सिस्टम का अनुसरण करता है? तो ये है चीन। चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में बहुदलीय है, यहाँ चीन में एक दलीय। कन्फ्यूशियस के अनुसार नींव जहाँ से अन्य सभी गुण उत्पन्न होते हैं वो क्या है? तो वो है माता पिता का सम्मान करना बच्चों का कर्तव्य है। कन्फ्यूशियसवाद कब राजकीय धर्म बन गया? तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियसवाद राजकीय धर्म बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, कन्फ्यूशियसवाद के माध्यम से मानव, यहाँ पे होगा मानव रिश्तों को व्यवस्थित किया जाता है ताकि वे ब्रह्मांड समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे था रिश्तों, आपको फील करना था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस के लिए जीवन का आदर्श क्या होना है? तो जुंजी, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जीवन का आदर्श एक श्रेष्ठ व्यक्ति होना है, ऐसा कन्फ्यूशियस के लिए जीवन का आदर्श है। हांगकांग जो है अस्थिर होने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था हुआ हुआ आंदोलन। निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के लिए प्रयास। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन या जी ऑस्टिन, ये हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये जो है हिंद चीन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? तो ये जो है फान बोई चाउ ने लिखी है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। हाउ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऊपर भी ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। क्रांतिकारी धार्मिक। हाउ नहीं है, होवा हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में। दिएन वियेन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी इस युद्ध में। हो ची मिन्ह शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में हुई। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? 1945 में। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? हनोई समझौता हुआ। पूरब की ओर चलो की शुरुआत किसने और कब की? तो 1907 और 1907-8 में जापान गए 300 वियतनामी छात्रों ने पूरब की ओर चलो जो है इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच वियतनाम युद्ध में क्यों कूदा? तो वियतनाम में सत्ता हासिल कम्युनिस्टों को रोकने के लिए जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अमेरिका है वो साम्यवाद का बहुत बड़ा विरोधी है, कम्युनिस्टों का विरोधी है, तो उसको रोकने के लिए वो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के युद्ध में कूद पड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा बर्नार्ड द्वारा सुझाए गए वियतनाम में आर्थिक विकास की बाधा नहीं थी? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये बाधा नहीं थी। किनके अनुसार? बर्नार्ड के अनुसार। कहाँ पे? वियतनाम में आर्थिक विकास में। नापाम क्या है? तो ये हो जी मिन्ह द्वारा जो है बनाए गए एक भूल भुलैया मार्ग है। वियतनाम पर किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो जाहिर सी बात है चीन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा यहाँ पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशों को कैसे विकसित किया जाना चाहिए? इसके बारे में पाल बर्नार्ड के विचारों के बारे में इनमें से कौन सा क्वेश्चन
कथन सत्य नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामी प्रथा का विस्तार, ये कथन सत्य नहीं है, अन्य सभी कथन सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वियतनाम में होवा हाउ आंदोलन के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है। तो इसने बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त की आलोचना की, सही है। ये पूछा है क्या सत्य नहीं है। इसने जुआ और शराब के खिलाफ विरोध किया, ये भी सही है। इसने वियतनामी को कैथोलिक मिशनरियों को मारने के लिए प्रेरित किया, ये नहीं सही है। तो इस प्रकार हमने जो है यूनिट 7 कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो आपको मिलते रहें, और अच्छा लगता है, आप इससे लाभान्वित होते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।